जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए एक बार फिर से हम लोग रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट को देख लेते हैं। देखो, लास्ट में जो मॉडर्न रूल था वहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखने का तरीका हम लिखाए थे। कैपिटल, लायबिलिटीज़ एंड इनकम, ये तीन एक टाइप का है। यहाँ पे इफ़ इंक्रीजेस कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम, ये अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। और एसेट्स एंड एक्सपेंसेस एक टाइप का है। यहाँ पे इंक्रीज होगा, एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ये हम लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है फॉर प्रिपरेशन ऑफ जर्नल। चलो, तो जर्नल एंट्रीज कैसे होते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो जर्नल एंट्रीज, कुछ एंट्रीज को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। यहाँ पे देखो, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो एक तो हम लोगों का कैश है, दूसरा ये जो बिजनेस स्टार्टेड, यहाँ पे हम लोग कैपिटल को लिखेंगे। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैपिटल दूसरा कैश। तो क्या हो रहा है, बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो रहे हैं। तो कैपिटल अगर इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, और बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट हो रहे हैं मतलब उसका कैश बैलेंस भी इंक्रीज हो रहा है। और कैश क्या है, कैश इज अ एसेट, इंक्रीज हो रहा है, सो ये डेबिट है। कैपिटल भी इंक्रीज एंड कैश भी इंक्रीज, लेकिन कैपिटल इंक्रीज को हम लोग क्रेडिट करेंगे और कैश जो एसेट है उसको इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। तो नरेशन क्या होगा, जर्नल क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी सेकंड एग्जाम्पल पे आओ। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, नंबर 2, बिजनेस स्टार्टेड। अगेन बिजनेस स्टार्टेड लिए है विथ कैश एंड बिल्डिंग। दो एसेट्स लेके बिजनेस शुरू होने जा रहे हैं, एक कैश दूसरा बिल्डिंग। तो देखो, बिजनेस स्टार्टेड जो है ये तो कैपिटल, सो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, सो क्रेडिट। और यहाँ पे दो एसेट्स बिजनेस में आ रहा है, एक है कैश दूसरा है बिल्डिंग। तो कैश भी इंक्रीज हो रहे हैं डेबिट एंड बिल्डिंग भी इंक्रीज हो रहा है डेबिट। सो एंट्री क्या होगा, देखो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अभी देखो, ये जो 2 जर्नल्स हैं, फर्स्ट वाला जो हम लोग किए थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और दूसरे में हम लोग कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इन दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक डेबिट है दूसरा क्रेडिट है, ओके। लेकिन सेकंड जर्नल में हम लोग देख रहे हैं मोर देन 1 अकाउंट डेबिटेड एंड 1 अकाउंट क्रेडिटेड। तो ऐसा टाइप ऑफ जर्नल जब होते हैं, मतलब 1 अकाउंट डेबिटेड एंड 1 अकाउंट क्रेडिटेड, दिस टाइप ऑफ जर्नल इज कॉल्ड simple entry. This type of journal is called simple entry, और हम लोग बांग्ला में क्या क्या बोलबो, सरुल दाखिला। लेकिन जब more than one account debited or credited, more than one account debited or credited, then it is called compound entry বা মিশ্র দাখিলা। তাহলে আমরা একটু দেখে নিই ডেফিনেশন। What is simple entry বা সরল দাখিলা? When one account debited and one account credited. When one account debited and one account credited, then it is called simple entry. যখন একটি হিসাব খাত জাবেদাতে একটি হিসাব খাতকে ডেবিট অপর হিসাব খাতকে ক্রেডিট করা হয় তখন তাকে আমরা বলি হচ্ছে সরল দাখিলা। And when more than one account debited एंड और मोर देन 1 अकाउंट क्रेडिटेड, मतलब ऐसा हो सकता है कि डेबिट हो रहा है 2 अकाउंट, क्रेडिट हो रहा है 1 अकाउंट। दूसरा क्या हो सकता है, डेबिट हो रहा है 1 अकाउंट, क्रेडिट हो रहा है 2 अकाउंट। और तीसरा क्या हो सकता है, डेबिट भी 2 अकाउंट है, क्रेडिट भी 2 अकाउंट है। सो यहाँ पे एंड और लिखे हैं, उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड एंट्री বা মিশ্র দাখিলা। তাহলে মিশ্র দাখিলা কাকে বলছে, যখন আমরা জাবেদাতে দেখছি একাধিক অ্যাকাউন্টকে ডেবিট করা হচ্ছে অথবা একাধিক অ্যাকাউন্টকে ক্রেডিট করা হচ্ছে
তখন তাকে আমরা বলছি হচ্ছে মিশ্র দাখিলা। फॉर थ्योरी ये दोनों पढ़ना है, किसे सिंपल एंट्री कहते हैं, किसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो जर्नल का 2 एंट्री हम लोग देखे हैं, एक सिंपल एंट्री, एक कंपाउंड एंट्री। नाउ नेक्स्ट नंबर 3, बैंक अकाउंट ओपन। तो बैंक अकाउंट जब बिजनेस ओपन करेगा तो कैसे करेगा, बिजनेस से कैश लेगा और बैंक में जाके जमा करेगा। तो क्या हो रहा है, कौन सा 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा अकाउंट यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। तो एक अकाउंट है बैंक, दूसरा अकाउंट है कैश। नाउ बैंक का क्या हो रहा है, देखो बैंक में तो पैसा जमा हो रहा है, बैंक अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल हम बैंक को क्या कहते हैं, एसेट्स। तो क्या हो रहा है, बैंक में पैसा जमा हो रहा है, मतलब बैंक इज इंक्रीजिंग, बैंक इंक्रीज हो रहा है, सो इट इज़ डेबिटेड। एंड कैश क्या हो रहा है, जो कैश था वहाँ से तो कैश चला गया बैंक में, तो कैश डिक्रीज हो रहा है। तो कैश जब डिक्रीज हो रहा है ये है क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन बीइंग बैंक अकाउंट ओपन्ड। नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे हम लोग लिए हैं गुड्स परचेज्ड ₹15,000। तो एक अकाउंट तो परचेज इन्वॉल्व है, लेकिन दूसरा क्या है, यहाँ पे कहीं पे कैश मेंशन नहीं है, लेकिन किसी का नाम भी में तो मेंशन नहीं है, तो इसे हम लोग कैश परचेज समझेंगे। लास्ट क्लास में हम तुमको बताए थे कि कैश जब मेंशन नहीं रहेगा या किसी का नाम भी मेंशन नहीं रहेगा तो उसे हम लोग कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक एंट्री इन्वॉल्व है परचेज, दूसरा एंट्री जो इन्वॉल्व है कैश। तो परचेज जो है ये क्या है, ये एक एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए। हम लोग क्या जानते हैं, एक्सपेंसेस इंक्रीज, तो उसे हम लोग कहते हैं डेबिट। तो परचेज यहाँ पे हो रहा है तो इसका मतलब एक्सपेंसेस इंक्रीज, सो इट इज़ डेबिटेड। एंड फॉर परचेज क्या हो रहा है, कैश तो बाहर जा रहा है, कैश इज डिक्रीजिंग, सो कैश को हम लोग क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड। नेक्स्ट एंट्री पे आओ, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। यहाँ पे एकदम कैश मेंशन है, तो जानते ही है परचेज एंड कैश, एंट्री तो सेम ही होगा जैसे यहाँ पे हुआ था, क्योंकि परचेज इज अ एक्सपेंसेस, सो इट इज डेबिटेड, and cash goes out, so cash decreasing, cash is credited. Entry same, purchase account debit to cash account being goods purchase। दोनों दिखाए क्यों यहाँ पे, क्योंकि तुम लोगों को समझना है कौन सा कैश परचेज है, दोनों ही कैश परचेज है। यहाँ पे किसी का नाम मेंशन नहीं है इसलिए कैश परचेज, और यहाँ पे तो डायरेक्टली कैश मेंशन है। अभी आते हैं नेक्स्ट एंट्री, यहाँ पे देखो क्या है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रहीम लिमिटेड फॉर ₹20,000। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे कहीं पे भी कैश मेंशन नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट कैश परचेज। और यहाँ पे किसका नाम है, परचेज एंड रहीम, गुड्स परचेज फ्रॉम रहीम लिमिटेड, सो इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जब कैश मेंशन नहीं है और यहाँ पे किससे परचेज हो रहा है उसका नाम भी मेंशन है, सो यहाँ पे ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक तो परचेज, परचेज इज एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, सो इट इज डेबिटेड। नाउ हु इज रहीम, रहीम इज अ क्रेडिटर्स। व्हाई क्रेडिटर्स, रहीम इज सप्लाइंग गुड्स, सो ही इज सप्लायर, बट वी आर नॉट पेइंग टू रहीम नाउ, सो रहीम इज आवर क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स किसे कहते हैं, क्रेडिटर्स उसे कहते हैं जिसको हम लोगों मतलब बिजनेस को पे करना है, अभी तक पे नहीं किए हैं, पे करना है। तो रहीम से परचेस किए हैं मतलब रहीम को हम लोग पे करेंगे, सो रहीम इज अ क्रेडिटर्स। एंड क्रेडिटर्स जिसको हम लोग पे करेंगे, पेएबल टू रहीम, सो ही इज a part of liability, मतलब creditors is liability and Rahim is also a liability। तो देखो यहाँ पे परचेज हो रहा है, सो परचेज इंक्रीजेस डेबिट, एंड जो रहीम है, रहीम लाइबिलिटी इंक्रीजेस, सो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। सो
एंट्री क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू रहीम लिमिटेड। यहाँ पे हम अमाउंट दिए हैं, क्यों दिए हैं अभी कुछ देर में पता चलेगा। मेन गुड्स परचेज्ड। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड एंड कैश दोनों ही मेंशन है। एक अकाउंट सेल्स इज अ पार्ट ऑफ इनकम। इनकम इज इंक्रीजेस हियर, सो इट इज क्रेडिटेड। सेल्स इनकम एंड इनकम इंक्रीज हो रहा है, सो क्रेडिटेड। एंड कैश क्या हो रहा है? सेल्स है, घर में तो कैश आ जाएगा, तो इसलिए कैश अकाउंट इंक्रीजेस, सो इट इज डेबिटेड। एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। तो नेक्स्ट एंट्री देखो, गुड्स सोल्ड टू जावेद लिमिटेड। गुड्स सोल्ड टू जावेद लिमिटेड फॉर ₹25,000। तो यहाँ पे देखो सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है और यहाँ पे देखो फॉर कैश नहीं लिखा है, नाम लिखा है किसे सेल किया जा रहा है, वो है जावेद लिमिटेड। सो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो सेल्स इज अ पार्ट ऑफ इनकम एंड इनकम इंक्रीजिंग हियर, सो इट इज क्रेडिटेड। एंड जावेद कौन है भाई? जावेद है हम लोगों का डेटर, मतलब जिसके पास से हम लोगों को पैसा मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। जावेद के पास से हम लोग पैसा मिलेगा, हम लोगों को पैसा मिलेगा, बिजनेस को पैसा मिलेगा। सो जावेद इज आवर डेटर्स एंड डेटर्स इज अ पार्ट ऑफ एसेट्स। डेटर्स इज अ पार्ट ऑफ एसेट्स, सो एसेट इज इंक्रीजिंग हियर, so asset increasing it should be debited and sales increasing as a income, so it is credited. तो एंट्री क्या होगा? जावेद लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट देखो नंबर 9, कैश पेड टू रहीम लिमिटेड ₹19,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज मतलब क्या है? रहीम का जो ड्यूज था उसको पेमेंट किया जा रहा है, कितना? 19,500 इन फुल सेटलमेंट, मतलब और कुछ नहीं मिलेगा भाई, रहीम को और कुछ नहीं दिया जाएगा, यही जो दिया है वही काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया जाएगा। तो रहीम का ड्यूज कितना था वो पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। जब हम लोग यहाँ पे रहीम का किए थे तो रहीम परचेज किए थे रहीम से, तो रहीम का ड्यू था 20,000। तो अभी हम लोग रहीम को पे कितना कर रहे हैं? 19,500। तो रहीम लिमिटेड तो आवर क्रेडिटर्स था, और क्रेडिटर्स को जब हम पे कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स इज डिक्रीजिंग, लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग हियर, सो इट शुड बी डेबिटेड। कितना ड्यूज था भाई रहीम लिमिटेड का? 20,000। कितना पे कर रहे हैं? कैश पे कर रहे हैं 19,500, और कैश गोज आउट, सो कैश इज डिक्रीजिंग, सो कैश को हम लोग क्रेडिट करेंगे 19,500। अभी ये बाकी का 500 क्या होगा? बाकी का 500 का मतलब है हम लोगों ने बिजनेस ने क्या किया? रहीम लिमिटेड के पास से डिस्काउंट ले लिया, और नहीं देंगे भाई, इतना ही रख लो और नहीं देंगे हम लोग। तो ये क्या है? ये बिजनेस के लिए है एक डिस्काउंट रिसीव्ड, जो बिजनेस का एक इनकम या गेन हम लोग कह सकते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ गेन और इनकम हम लोग कह सकते हैं। कितना है? 20,000 था ड्यू, 19,500 पे किए है, सो 500 इज डिस्काउंट। नाउ देखो ये भी एक अच्छा डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम या गेन है, सो इट इज क्रेडिटेड। नाउ देखो ये भी एक कंपाउंड एंट्री है। क्या हो रहा है? देखो रहीम लिमिटेड अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 19,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500। यहाँ पे क्रेडिट पे मोर देन टू अकाउंट क्रेडिटेड, सो इट इज अ कंपाउंड एंट्री being cash paid in full settlement. Okay. Next, furniture purchased. Furniture is an asset. An asset is increasing due to purchase. So furniture account debit and cash account credit.
क्लास में बोल दिए थे फर्नीचर परचेस कभी भी हम लोग परचेस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। ये बिजनेस गुड्स जो है उसके लिए हम लोग परचेस दिखाएंगे। अगर ये फर्नीचर का बिजनेस है और फर्नीचर परचेस किया जाएगा तब फर्नीचर होगा परचेस अकाउंट। लेकिन यहाँ पे फर्नीचर एकदम मेंशन क्या है, ये है एसेट। सो ये है एसेट, तो एसेट इज इंक्रीजिंग, इट इज डेबिटेड। And for furniture purchase, cash is going out, cash is decreasing, so cash is credited. तो narration entry क्या है? Furniture account debit to cash account, being furniture purchased. Next देखो, cash received from Javed Limited in full settlement of his dues rupees 24,000. Again देखो, यहाँ पे जावेद लिमिटेड को सेल किए थे हम लोग 25,000 में। ओके तो अभी हम लोगों को जावेद लिमिटेड के पास से 24,000 मिल रहा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज, और कुछ जावेद भाई नहीं देंगे हम लोगों को, वो 24,000 ही देंगे। तो जावेद का ड्यू कितना था? 25,000 एंड जावेद इज डेटर्स हम लोग देखे थे। नाउ व्हेन जावेद इज पेइंग हिज अकाउंट इज डिक्रीजिंग, जावेद इज पेइंग एंड सो हिज अकाउंट इज डिक्रीजिंग। So debtors decreasing and debtors is a part of assets, so it should be credited for 25,000. लेकिन हम लोगों को कैश कितना मिल रहा है? 24,000. Business is receiving cash of rupees 24,000, so cash account is increasing and it should be debited. Now ये जो बाकी का 1,000 जो जावेद भाई साहब ने नहीं दिया, ये कहाँ पे जाएगा? ये बिजनेस ने कुछ डिस्काउंट दे दिया कि भाई तुम तो मेरे पैसे दो, कुछ डिस्काउंट रख लो, तो ये बिजनेस का एक लॉस है। वो है क्या? डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड इज अ लॉस एंड इट शुड बी डेबिटेड रुपीज 1,000। तो एंट्री क्या होगा देखो, कैश अकाउंट डेबिट 24,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये लॉस है इसलिए डेबिट 1,000 टू जावेद लिमिटेड 25,000। तो देखो ये भी एक एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड एंट्री, यहाँ पे भी मोर देन वन अकाउंट डेबिट हुआ है। नेक्स्ट, लोन टेकन फ्रॉम अरूप रुपीज 50,000। लोन टेकन, तो लोन इज अ लाइबिलिटी, लोन इज अ लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग हियर, सो लाइबिलिटी इंक्रीजिंग इट शुड बी क्रेडिटेड। एंड लोन लिया है मतलब कैश आ रहा है बिजनेस में, तो कैश ऑल्सो इंक्रीजिंग सो इट इज डेबिटेड। तो क्या हो रहा है? कैश अकाउंट डेबिट डिक्रीजिंग एंड टू लोन अकाउंट, लोन फ्रॉम अरूप टू लोन फ्रॉम अरूप अकाउंट, ये लाइबिलिटी इंक्रीजिंग सो इट इज क्रेडिटेड। नेक्स्ट देखो, सैलरी पेड टू स्टाफ, एक ही एक्सपेंसेस दिखाए हैं, सैलरी पेड टू स्टाफ, सैलरी पेड हो रहा है, पेड मतलब कैश ऑब्वियसली, चेक अगर लिखा रहेगा तो चेक बैंक, नहीं तो अगर सैलरी पेड मतलब कैश। एंट्री क्या हो रहा है देखो, सैलरी इज अ एक्सपेंसेस, सैलरी इज एन एक्सपेंसेस सो इट इज डेबिटेड, एक्सपेंसेस इज इंक्रीजिंग सो इट इज डेबिटेड एंड फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी कैश इज गोइंग आउट सो कैश इज डिक्रीजिंग सो कैश शुड बी क्रेडिटेड। एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन बीइंग सैलरी पेड। अभी देखो, गुड्स रिटर्न टू शुभम रुपीज 15,000, रिटर्न टू, तो हम लोग किसे रिटर्न करेंगे? अगर परचेस किए हैं तो उसी को तो रिटर्न करेंगे ना। तो रिटर्न टू इसका मतलब है परचेज रिटर्न, इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, टू मतलब बाहर जा रहा है रिटर्न, सो रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न यहाँ पे टू मतलब बाहर जा रहा है, सो यहाँ पे आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। किसे वापस कर रहे हैं हम लोग? शुभम, शायद शुभम से पहले परचेस किया हुआ था, उसी को अभी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है देखो, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, परचेस किए थे अभी उसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो परचेस के टाइम पे तो एक्सपेंसेस भाई इंक्रीज हो रहा था, तो अभी परचेज रिटर्न जब हो रहा है तो वही परचेस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या करेंगे?
क्रेडिट करेंगे परचेज रिटर्न को। जस्ट परचेज का ऑपोजिट जो है वही होगा परचेज रिटर्न। परचेज डेबिट था, सो यहाँ पे परचेज रिटर्न विल बी क्रेडिटेड। और शुभम जो जिसके पास से हम लोग क्रेडिट में परचेज किए थे, तो अभी शुभम का अकाउंट को डिक्रीज करना है। शुभम इज आवर लायबिलिटी, लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रहा है, सो इट शुड बी डेबिटेड। नरेशन क्या है, सॉरी एंट्री क्या होगा तब, शुभम अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न फ्रॉम कमल ₹2000। रिटर्न फ्रॉम मतलब कमल के पास से रिटर्न आ रहा है, तो कहाँ पे आएगा भाई, बिजनेस पे आएगा ना। तो बिजनेस में क्या हो रहा है, इन हो रहा है, रिटर्न इन हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे सेल्स रिटर्न। पहले कमल को सेल्स किया गया था, उसके पास से अब रिटर्न आ रहा है, वापस आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न। और रिटर्न इन मतलब रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। तो ये जो रिटर्न इनवर्ड है, तो क्या हो रहा है, सेल्स जब हुआ था तब क्या हुआ था, ये सेल्स इंक्रीज हुआ था, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न है, जस्ट ऑपोजिट टू सेल्स, सो इसको डेबिट करना है। और कमल इज आवर डेटर्स, कमल इज आवर डेटर्स। डेटर्स क्या हो रहा है, डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, सो डेटर्स डिक्रीज हो रहा है, सो इट शुड बी क्रेडिटेड। एंट्री क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय कमल। नेक्स्ट देखो, कैश ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। पहले भी बोल चुके हैं, जब भी हम लोग पर्सनल यूज के बारे में बताएंगे तब भी वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा ड्राइंग्स पे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या विड्रॉ हो रहा है, कैश विड्रॉ हो रहा है, तो कैश इज गोइंग आउट, सो कैश शुड बी क्रेडिटेड। और ड्राइंग्स ये किसका है, कैपिटल का एक पार्ट डिक्रीज हो रहा है, सो कैपिटल इज डिक्रीजिंग, सो कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, सो कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे। कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। तो एंट्री क्या होगा, देखो यहाँ पे कैपिटल नहीं, हम लोग लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। और यहाँ का लास्ट एंट्री हम लिए है, लोन रिपेड टू अरूप बाय अ चेक। लोन को रिपे किया जा रहा है, तो लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग। लोन जो था लायबिलिटी वो अभी डिक्रीज हो रहा है, तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। और चेक में पेमेंट हुआ है, इसका मतलब बैंक से जा रहा है, सो बैंक भी डिक्रीजिंग। बैंक इज अ पार्ट ऑफ एसेट एंड बैंक इज डिक्रीजिंग, सो इट शुड बी क्रेडिटेड। तो एंट्री क्या होगा, लोन फ्रॉम अरूप अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लोन फ्रॉम अरूप इट शुड बी डेबिटेड बिकॉज लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग, एंड जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट भी डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीजिंग, सो इट शुड बी क्रेडिटेड। तो ये था कुछ जर्नल एंट्रीज। इसके बाद क्लास में हम लोग और भी करेंगे, तो इस जर्नल एंट्री को तब तक के लिए तुम लोग देखो और सीखने का कोशिश करो। थैंक यू फॉर टुडे।